संबोधि साधना हम सब लोगों को 3 महाशक्तियां देती है। जिस इंसान के पास ये 3 महाशक्तियां हो जाए वो इंसान अपनी जिंदगी को बहुत प्रेम, मिठास, माधुर्य, आनंद, रस भरा, शक्तिमान होकर जी सकता है। और जब संबोधि साधना में 3 महाशक्तियां देती है, उनमें पहली महाशक्ति है पॉजिटिव माइंड। संबोधि साधना में दूसरी महाशक्ति देती है पावरफुल माइंड, और संबोधि साधना में तीसरी महाशक्ति देती है पीसफुल माइंड। तीनों शब्दों को ध्यान में ले लो। संबोधि साधना जो हमें दिव्य महाशक्ति देती है इंसान की जिंदगी को सुचारू रूप से जीने के लिए, क्योंकि साधना का मतलब केवल ये तो नहीं है कि व्यक्ति आधा एक घंटा कहीं आसन पे लगाकर जिंदगी के लिए बैठ जाए। साधना का मतलब है जीवन के प्रत्येक पल को व्यक्ति सजगता पूर्वक, बोधपूर्वक, होशपूर्वक जिए। हमारी वो लाइन आपको दोबारा याद दिला रहा हूं जो हमने पहले कभी कही थी कि जितनी जागरूकता पूर्वक कोई महिला पापड़ को सेकती है, चलो सब लोग चूल्हा जलाओ, पापड़ हाथ में उठाओ और उसको सेकना शुरू करो। चलो यूं किया, अब आधा मिनट पापड़ को रखो चूल्हे पर, क्या होगा? तो आधा मिनट तो रखना पड़ेगा ना, सीखेगा कैसे? ऐसे 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 ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, पापड़ सेक रही है और इतने में पति ने आवाज दिया जी सुनो, तो दिमाग कहां रहेगा? पापड़ में रहेगा ना। जिंदगी की साधना यही है, जितनी सजगता पूर्वक एक महिला चूल्हे पर पापड़ को सेका करती है, उतनी सजगता पूर्वक जब व्यक्ति अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दे, इसी का नाम है संबोधि साधना। जितनी सजगता पूर्वक सेको सेको पापड़ सेको है। इतने में आवाज दी, अरे सुनो, आ रही हूं, पापड़ सेक रही हूं, जल जाएगा ना। हर काम को करते समय उसका नजरिया कहां है? उसी वस्तु पर है। जितनी सजगता पूर्वक पापड़ को सेका जाता है, उतनी सजगता पूर्वक जीवन को जी लो। बस यही है साधना। तो संबोधि साधना में 3 महाशक्तियां देती है। मैंने पहली महाशक्ति कही जिसका नाम है पॉजिटिव माइंड। ये एक ऐसी ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है, ऐसा प्यारा मंत्र है, ऐसी जीवन जीने की शैली है जिससे हर अमीर, हर गरीब, हर नेता, हर अभिनेता, हर सामान्य, हर असामान्य, हर संत, हर गुरु, हर शिष्य, हर मां, हर बेटी, हर पिता, हर पुत्र, हर सास और बहू, हर ननन और भाभी और देरानी जेठानी, दुनिया में रहने वाले सकल प्राणी मात्र मनुष्य अपने जीवन को सुख, शांति और आनंद में जी सके, इसके लिए पहली अगर कोई शक्ति इंसान के पास होती है तो उसका नाम है पॉजिटिव माइंड। क्या है? पॉजिटिव माइंड। जैसे हम मुंह से बोलते भी है ना, बी पॉजिटिव, बोलने मात्र से भीतर में लगता है कि जैसे मेरे भीतर से नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, नकारात्मकता बाहर निकल रही है, उल्टी बातें बाहर निकल रही है, वैर विरोध खत्म हो रहे हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है ध्यान के मार्ग में प्रवेश बाद में करना, पहले अपने मनोमालिन्य को खत्म कर लेना, वैर विरोध को खत्म कर लेना, कषाय की वृत्तियों को खोल लेना। कल्पना करना, अगर मन तेरा साफ नहीं है तो चाहे जितनी साधना कर ले परिणाम नहीं आएगा, पर मन तेरा साफ है तो 1000 कसूर माफ है। मन अगर साफ है तो 1000 कसूर माफ है, और मन ही अगर गंदा है तो चाहे जितना गंगा में नाकर आ जाए, आदमी गंदा का गंदा रहेगा। मन को चंगा करने के लिए पहली शक्ति जो इंसान को चाहिए, उसी ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति का नाम है, आप उसे ब्रह्मा जी कह दें, आप उसे विष्णु कह दें, आप उसे महादेव कह दें, आप इसे आदिनाथ कह दें, आप इसे महावीर कह दें, आप इसे राम कह दें, आप इसे कृष्ण कह दें, क्योंकि दुनिया में जो लोग महापुरुष बने उन सब ने इस शक्ति को अपने जीवन में जरूर जिया था। ब्रह्मास्त्र की शक्ति तो किसी का विनाश कर सकती है, पर पॉजिटिव माइंड की शक्ति हमेशा सृजन करती है। ब्रह्मास्त्र की शक्ति किसी का विनाश भी कर सकती है, पर पॉजिटिव माइंड की जो दिव्य शक्ति इंसान के पास होती है, ये टूटे हुए संबंधों को जोड़ती है, ये बिखरे हुए रिश्तों को समेटती है, ये बिखरी हुई जिंदगी को वापस पॉजिटिव बनाती है, ये नकारात्मकता घर चुके इंसान के दिमाग को वापस सकारात्मक बनाती है, नफरतों को खत्म करती है, वैर विरोध को खत्म करती है, राग द्वेष को खत्म करती है, कलह संघर्ष को खत्म करती है। आप तो यूं समझें कि जैसे किसी इंसान के जन्म लेने के बाद उसके लिए रामबाण दवा का काम मां का दूध करता है, सकारात्मक सोच हर इंसान की हर जिंदगी के लिए मां के दूध के समान अमृत है। जब भी प्रयोग कर लो, जहां भी प्रयोग कर लो, हर जगह। आज तक दुनिया का कोई मंत्र प्रभावी हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंड की शक्ति दुनिया में आज तक कभी असफल नहीं हुई है।
आपको लगता है ना आपके पति से आपके रिश्तों में दरार आ गई है, 6 महीने के लिए प्रयोग करके देखिए। आप लगातार अपने पति के प्रति केवल पॉजिटिव रहिए मत, पॉजिटिव सोचिए भी। एक तो होता है पॉजिटिव अपने आप को दिखाना, एक होता है पॉजिटिव होना, एक होता है पॉजिटिव सोचना भी। आपका हर चिंतन में उनके लिए पॉजिटिव रहिए। मतलब आपको लगता है अमुक व्यक्ति के साथ आपकी दरार है, तकरार है, दूरियां है, तनाव है, खिंचाव है, मानसिक क्लेश है, आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरियां बन चुकी है, कुछ मत कीजिए। जब जब प्रभु की प्रार्थना करें, सुबह बैठकर अपने प्रभात काल की प्रार्थना में बैठकर श्री प्रभु के श्री चरणों में बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़िए। कुछ मत कीजिए उस व्यक्ति के प्रति जिससे आपका द्वेष, कलह, संघर्ष, वैर, विरोध, कषाय, कलह, दूरियां, मानसिक संताप पल रहा है, आलोचना जिसकी आप करते रहे हैं अब तक, जिसके लिए आप हमेशा बुरी सोच, बुरी नियत, बुरे शब्द, बुरे भाव करते रहे हैं। केवल एक बार प्रयोग करके देखना, अगर जिंदगी में चमत्कार ना हो जाए तो मुझे सुनना पक्का बंद कर देना। और चमत्कार यह होगा, आप केवल एक काम करना, आंख बंद करके श्री प्रभु से प्रार्थना करना, हे ईश्वर, वो जो है ना, मेरा अज्ञान था, मैं उसके लिए नेगेटिव बोलता था, मेरा अज्ञान था, मैं उसके लिए नेगेटिव सोचता था, मेरा अज्ञान था, मैं उसके प्रति नेगेटिव व्यवहार करता था। पर हे ईश्वर, आज मुझे सद्बुद्धि आई है, मेरे भीतर तूने वो दिव्य शक्ति मुझे दी है कि मेरा माइंड आज पॉजिटिव बना है, सकारात्मक बना है, मैं दिव्य शक्ति का मालिक बना हूं क्योंकि मेरी सोच बेहतर बनी है। इसलिए आज मैं पहली बार श्री प्रभु, अब तक जो मैंने उसके लिए आपसे प्रार्थना की है उन सबको कैंसिल कर देना, उनको निरस्त कर देना, उनको काट फाट के फेंक देना। आज जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं ईश्वर, तू उन्हें बस यस कर देना और इतना काम करना, उस अमुक व्यक्ति का तू भला करना, उसका कल्याण करना, उसका स्वस्ति करना, उसके विकास का द्वार खोलना, उसके जीवन में खुशियां लेकर आना। क्या बताऊं भाई, 6 महीने के अंदर अंदर, क्या 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो व्यक्ति आपको आपके दरवाजे पर हाथ जुड़ा हुआ ना मिल जाए तो आप मुझसे बात करना। विचार प्रभावित होते हैं। हमने तो अपनी जिंदगी में हजार बार इसका प्रयोग किया है। हमें कोई व्यक्ति कभी आके कह देना, साहब अमुक जो व्यक्ति है वो आपके लिए नेगेटिव टिप्पणी करता है, नेगेटिव बोलता है, वो करता है, और संयोग से वो व्यक्ति हमें कभी जिंदगी में मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके प्रति नकारात्मक नजरिया रखेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, देखेंगे नहीं, मुंह चढ़ा के रहेंगे, मुंह चढ़ा के रहेंगे। वो भी थोड़ा बच के रहेगा। उसको पता है किसी ने तो महाराज को मेरे बारे में बताया ही होगा। पर हम उल्टा काम करते हैं। अगर हम समारोह में बैठे होते हैं और हमें पता है कि जिन लोगों ने हमें बताया था कि वो वाला आदमी आपके लिए बहुत नेगेटिव बातें करता है, हम पहला चमत्कार करते हैं, समारोह के दीप प्रज्वलन में उसी के हाथ से दीप जलवाते हैं। पहला जहर, उसके भीतर जो जहर घुल रहा है ना, उस जहर को कम पहले करना पड़ेगा, फिर अमृत की बूंदें डालनी पड़ेगी, उसके जहर को खत्म करते हैं। फिर वो हमारे यहाँ आते हैं, बहुत प्रेम से उसका स्वागत सम्मान करते हैं। ओह पधारिए, आपका बहुत प्रेम से स्वागत है। और अपनों को देखकर तो हर कोई फलते हैं, और परायों और गैरों और जिनसे आपके वैर विरोध हैं उनको देखकर हर कोई जलते हैं। पर जिंदगी जीने का मजा तभी आता है जब गैरों को देखकर, दुश्मनों को देखकर, दूरियों को देखकर भी आप जलते नहीं अपितु फलते और फूलते हैं, उनके प्रति खुश होते हैं, तो आप जीवन की बाजी जीत जाते हैं। हम उनका सम्मान करेंगे, ओ पधारो, बहुत मिठास से पेश आएंगे, सम्मान से पेश आएंगे। हमें पता है एक महानुभाव थे जो हमारे लिए हमेशा नेगेटिव टिप्पणी किया करते थे। कभी भी समाज की मीटिंग होती, हालांकि हमसे कोई लेन देन नहीं था, तो वो हमारे पास आए, पहली बार वो जिंदगी में आए हमारे पास। अब तक तो सुनी सुनाई बातें लोगों के कहे कहाए पर थे, जब वो पहली बार हमारे पास आए, हमारे व्यवहार को देखकर वो इतने मंत्र मुग्ध हो गए, मैं आपको कैसे बताऊं। मुझे अब तक जिंदगी में 1000 लोगों ने आके कहा था, गुरुदेव वो आदमी आपके लिए ऐसा बोलता है, वो आदमी आपके लिए ऐसा बोलता है, उस एक आदमी के लिए आप उसे कुछ कहते नहीं है, आप कहते नहीं। हमने कहा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जिसके पास जो होता है वो दूसरों को वही देता है। जिसके पास गुलाब की पंखुड़ियां हैं वो दूसरों को गुलाब की पंखुड़ियां देगा, और जिसके पास है ही कीचड़ वो गुलाब की पंखुड़ियां बड़ा देगा कहां से। तो इसलिए आप अगर किसी को बुरा करें, इसका ये नहीं कि वो बुरा है, सच्चाई ये है कि आप बुरे हैं इसलिए आपको बुरा नजर आ रहा है। ये जो छत है ना सफेद, ये 1 सेकंड में काली हो सकती है, बशर्ते आप चश्मा काला लगा लेंगे। इसलिए इसकी कालीमा को हटाने के लिए छत पर मत जाइए, अपने चश्मे को हटाइए। तो वो रोज आते, धीरे धीरे आने जाने लगे। हमारे व्यवहार, हमारा मेल मिलाप, मिठास
मैं आपको कैसे बताऊं, 10 साल तक लोग हमें कहते रहे बाप जी आपके लिए ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। 2 साल वो हमारे आया होगा, हमारे पॉजिटिव व्यवहार ने उस आदमी के मन को इतना बदल दिया, वो प्रायश्चित्त की धारा में इतना बह गया, उसने प्रायश्चित्त के आंसुओं से अपने अंतर्मन को इतना धोया कि साहब मैं सोच नहीं सकता, मैं जिनकी जीवन भर टिप्पणी करता रहा वो मेरे साथ इतना प्रेम भरा व्यवहार कर सकते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, एक दिन ऐसा आता है जो व्यक्ति हमारा पूरा चातुर्मास अपनी ओर से करवाता है। तय मानकर चलिए, जिंदगी में हर चीज की हार हो सकती है, सकारात्मकता इसकी हार कभी हो ही नहीं सकती, दावा है मेरा। दुनिया में कोई भी चीज हार सकती है, जिंदगी है भी हार और जीत दोनों होती है, या हमेशा जीत नहीं हमेशा हार नहीं है। तो ये जिंदगी के खेल है, कभी यूं पढ़ते हैं और कभी यूं पढ़ते हैं, दांव चलते रहेंगे। पर एक चीज हजार हजार बार अनुभव करके आपकी जीवन की थाली में परोस रहा हूं, और वो है कोई भी ताकत दुनिया में हार जाए या जीत जाए, पर पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत जिंदगी में कभी हारती नहीं है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इस शक्ति को परास्त कर सके। इसलिए पहली ताकत जो संबोधि साधना हमारी जीवन की झोली में डालती है, वो पहली ताकत हम सभी लोगों को जोड़कर रखनी चाहिए, और वो हमें पॉजिटिव माइंड रहूंगा। क्या रहूंगा? मुंह से बोल लो, क्या रहूंगा? पॉजिटिव माइंड रहूंगा। ये मेरे जीवन का प्रथम और अंतिम फैसला है। लोग रहेंगे बस्ती में, मैं रहूंगा मस्ती में। लोग नेगेटिव रहें, नेगेटिव बोले, नेगेटिव कहें, किसने क्या कहा, अगर इन शब्दों के आधार पर आप अपने मन को बदलते रहेंगे तो आप जिंदगी नहीं जिएंगे, लोगों के हाथ में पलने वाली कठपुतली बन जाएंगे। किसी ने आपकी तारीफ की, आप खुश हो गए, किसी ने आपकी आलोचना की, आपने मुंह लटका लिया, किसी ने आपके लिए पॉजिटिव शब्द बोले, आप यूं हो गए, और किसी ने कहा ये तो कुछ भी नहीं, आपने जड़ से यूं हो गया। अरे मेरे भाई, ये जो ट्यूबलाइट जलती है ना, इसको जलाने और बुझाने का एक स्विच है, इसको जलाने और बुझाने का एक स्विच है। और कभी कभी सीढ़ियों में कोई बल्ब हो तो उसका 2 स्विच है। पर हमारी जिंदगी की ट्यूबलाइट जलेगी या बुझेगी, हम मुस्कुराएंगे कि मुरझाएंगे, हम खुश रहेंगे कि ना खुश रहेंगे, हम सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे, इसके हजारों स्विच हमने लोगों के हाथ में दे दिए हैं। हमारे हाथ में तो हमारी जिंदगी का स्विच रहा ही नहीं है। हमने दूसरों के हाथों में जिंदगी के स्विच सौंप रखे हैं। उन्होंने हमारे साथ हमारी तारीफ कर दी, हम यूं यूं हो गए। उन्होंने हमारे लिए टेढ़े शब्द कह दिए, इतने में बुआ आई टेढ़ा बोल गई, इतने में मासी आई अच्छा बोल गई, इतने में ननद आई टेढ़ा बोल गई, इतने में मम्मी आई अच्छा बोल गई। दिन में 25 बार हमारी ट्यूबलाइट जलती है और 25 बार बुझती है। ना हम बुझाने वाले हैं ना हम जलाने वाले, दोनों हमने दूसरों को सौंप दिया है। इसलिए जिंदगी की पहली ताकत जो इंसान के पास होनी चाहिए वो है पॉजिटिव माइंड की ताकत। मानता हूं कि जिंदगी में समस्याएं हर कदम पर खड़ी है, बोल लो, मानता हूं कि जिंदगी में समस्याएं हर कदम पर खड़ी है, पर याद रखना जिंदगी की बाजी वही जीतते हैं जिनकी सोच बड़ी है। दुनिया में कौन है जिसकी जिंदगी में माथा फोड़ियां नहीं है, बताओ तो? कौन है जिसकी जिंदगी में सिरपच्चियां नहीं है? कौन है जिसकी जिंदगी में टेंशन नहीं है? अरे दुनिया में इतना गम है, मेरा गम तो फिर भी कम है। एक बार आप घर से बाहर निकल के देखो ना तो आपको पता लगेगा। आपको लगता है मेरी पत्नी ऐसी, अरे दूसरों के घर जाओगे तो पता लगेगा वो तो अपनी वाली को रो रहा है और वो कह रहा है ये तो ऐसी की ऐसी। वो पुरानी कहावत है ना, दूसरों की थाली में घी, बस ये जो हमें दूसरों की जिंदगी को खुशियां ज्यादा नजर आती है ना, बस ये वहम ही है। जिस आदमी को लगता हो ना कि उसकी पड़ोसन बहुत अच्छी है, जिस आदमी को लगता हो कि उसकी पत्नी से ज्यादा उसकी पड़ोसन है अच्छी है, एक बार अभी घर जाके प्रयोग करना, उसके घर जाना और जाकर वो जो उस पड़ोसन का पति है ना, उसको जाके कहना, भाई साहब मैं तो रोज आपकी धर्मपत्नी को देखता हूं, बहुत अच्छी देवी महिला है। वो कहेगा तेरा माथा खराब है, मैं तो तेरी वाली को देवी महिला मान रहा हूं। वो कहेगा तेरा माथा खराब है, तू कहां, मैं तो इससे दुखी हूं, मैं तो रो रहा हूं, मैं तो पछता रहा हूं इससे शादी कर। तो जिंदगी के लिए मंत्र जोड़ो, शक्ति अपने भीतर पहली संजो, पैदा करो, सुरक्षित रखो, हर समय साथ रखो, इसे जीने की कोशिश करो, इसे अपने तर्कस में हमेशा साथ में जीने की कोशिश करो। और वो दुनिया के ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है। मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा। क्या रहूंगा? पॉजिटिव रहूंगा। मैं हमेशा सकारात्मक रहूंगा। कहां कहां? चलो आप कहीं यात्रा पर गए हैं, सोचा था कि जाते ही आपको वहां पर एसी रूम मिल जाएगा, ठीक है ना,
और संयोग की बात रही कि पहली रात को आपको वहां पर एसी रूम मिला नहीं, और हो सकता है आपने एसी रूम बुक कराया, उसका पैसा भी दिया होगा। तो तय है कि रात भर सोए सोए आप उसके व्यवस्थापकों को और उनको क्या निकालेंगे, गालियां निकालेंगे। हैं एसी की बुकिंग करी थी, हैं कैसा रूम दे दिया, एसी चलता ही नहीं है, नाम का एसी है, पंखा ही पूरा नहीं चल रहा है। ना बाबा ना, मन में सोचना, ओहो, मैं तो कहूंगा हर व्यक्ति को कुछ आदतें जीवन में डालनी चाहिए। नंबर 1, महीने में एक दिन बिना एसी के सोने की, महीने में एक दिन बिना पंखे के सोने की, महीने में एक दिन बिना पति पत्नी के सोने की, ठीक है ना, महीने में एक दिन बिना मोबाइल के रहने की, कि आज मैं अब दिन भर में स्विच ऑफ कर दिया, मैसेज कर दिए, मेरा आज से कल सुबह तक मोबाइल का स्विच ऑफ है, मैं मस्त हूं, परिवार के लोगों को बता दिया। मैं आपको कैसे बताऊं, उन 30 दिन तक मोबाइल को यूज करके जो आपने खुशियां पाई है, उससे 1000 गुनी खुशियां केवल मन को समझा कर निर्णय करना हो। नहीं तो सोचते रहेंगे, अरे यार कब कल सुबह के 6 बजे, कब कल के सुबह, तो आप वो पालना करने की सोचते रहेंगे। कि जैसे उपवास में सोचते हैं ना, कल सुबह खाना है, ये खाना, ये खाना, फिर आप मोबाइल पे सोचते हैं उससे बात करनी, उससे बात करनी, उससे बात करनी। मुक्त हो जाइए। एक ताकत अपने भीतर जरूर रखो, पॉजिटिव माइंड की ताकत। बोलो मुंह से, कौन सी ताकत, कौन सी ताकत? लोहे को जंग खराब करती है और जिंदगी को आदमी की तंग सोच खराब करती है। इधर है जंग लोहे को खाने के लिए और इधर है तंग सोच आदमी की जिंदगी को खाने के लिए। मेरे भाई याद रखना, पांव में पड़ गई मोच, बोल लो, और दिमाग में आ गई छोटी सोच, ये जिंदगी के रिश्तों में कभी मिठास घोलने ही नहीं देगी। पांव की मोच आगे नहीं बढ़ने देगी और छोटी सोच हमें जीवन में कुछ बनने नहीं देगी। तो आज हम पहला तोहफा अपने आप से जोड़ते हैं। बोलो मुंह से, मैं क्या रहूंगा, हर हालत में पॉजिटिव रहूंगा। और पॉजिटिव रहने के लिए पहला मंत्र जीवन में जोड़ लो, और वो है, मैं हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखूंगा। ये दिखने में तो बहुत सामान्य सी बात लगती है, पर जब आप इसे जिएंगे ना, तो आपको लगेगा इस छोटे से मंत्र ने तो आपके जीवन की सारी दुविधाओं को खत्म कर दिया। इस छोटे से मंत्र ने आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी को खत्म कर दिया। इस छोटे से मंत्र ने आपके जीवन के सारे लोड, सारे तनाव, सारे टेंशन, अवसाद, घुटन, भारीपन, मानसिक जो लोड दिमाग में था, सब हल्के हल्के हो गए। दुनिया में ऐसा कौन भला जो दूध से धुला हुआ, कमियां तो हर इंसान में, फिर क्यों न रखें संयम, हम सोचें ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम, हम सोचें ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। हमारा चिंतन समग्रता से होना चाहिए, व्यग्रता से नहीं, उग्रता से नहीं, समग्रता से होना चाहिए। जब हम व्यग्रता से निर्णय करते हैं, उग्रता से निर्णय करते हैं, तो हमारा निर्णय नेगेटिव बनता है। जब हम समग्रता से सोचने के बाद निर्णय करते हैं, तो हमारा चिंतन पॉजिटिव बनता है। पति ने कह दिया आपको, आप 1 मिनट में बहक गए, पत्नी ने बोल दिया आप 1 मिनट में चिल्ला पड़े। नहीं 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 नहीं, चिंतन कीजिए। चिंता बहुत कर चुके, कर करके बहुत खोया है, चिंतन कीजिए, इससे चिंता खत्म भी होगी और प्रगति के नए द्वार भी खुलेंगे। चिंतन कीजिए और चिंतन ये कीजिए, मैंने कल नकारात्मक व्यवहार किया, उसका क्या परिणाम आया, मैंने पॉजिटिव व्यवहार किया, उसका क्या परिणाम आया। एक बार आप सोचो, जब आप तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, घुटन में होते हैं, नेगेटिविटी में होते हैं, उग्रता में होते हैं, व्यग्रता में होते हैं, वैर विरोध में होते हैं, कषाय में होते हैं, माया प्रपंच में होते हैं, एक दूसरे के प्रति छल छद्म भरा व्यवहार कर रहे होते हैं, तो आपका मन कितना दुखी, अशांत होता है। आप कृत्रिम मुस्कान भी लेकर आते हैं चेहरे पर, सामने वाले को कोई ऐसा न एहसास हो, आप कृत्रिम मुस्कान भी लेकर आते हैं, पर याद रखना, मन कभी छिपा नहीं रहता है, आज नहीं तो कल प्रकट जरूर होता है। मेरे मन में आपके प्रति अगर नेगेटिव विचार है, तो आज नहीं तो कल वो प्रकट जरूर होंगे। पहला काम करो, आधा गिलास, हाथ में लो एक बार, आधा गिलास भरा हुआ देखो। कविता पढ़ी थी और उस कविता ने मुझे सकारात्मक सोच दी, और उन्होंने कहा था, मस्जिदें बनाई तुमने मंदिरों को तोड़कर। क्या मस्जिदें बनाई तुमने मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिदें नहीं बन सकती थी मंदिरों को छोड़कर? मैंने जब ये बात सुनी, मैंने कहा उस व्यक्ति ने, कवि का नाम है उनका
कुमार विश्वास। तो कुमार विश्वास जी ने अभी अभी मैंने सुनी है 2-4 दिन पहले ही, मुझे लगा कि शायद ये सकारात्मक चिंतन 1000 साल पहले आ जाता तो ये जो जातिवाद का जहर हमारे देश में घुला, ये कभी नहीं घुलता। ये जो जहर सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से हम आपस में घुलते रहे, मैं ये तू ये, मैं ये तू ये, मैं वो तू अलग, हम अलग तुम अलग, अगर ये सकारात्मक चिंतन अगर 500 साल पहले आ जाता तो हमारे देश में जातिवाद का जहर कभी नहीं घुलता। बहुत अच्छी लाइन कही, अरे तुमने मस्जिदें बनाई मंदिरों को तोड़कर, क्या तेरी मस्जिदें नहीं बन सकती थी मंदिरों को छोड़कर? तोड़ना ये हमारा नकारात्मक व्यवहार था और नया निर्माण, नया सृजन करना ये हमारा सकारात्मक व्यवहार था। मैं खुद को आगे बढ़ाऊं ये बहुत अच्छी बात है, पर ये बुरी बात तब बन जाती है जब मैं दूसरों को मिटाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। हर आदमी का मौलिक अधिकार है कि हर व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाए, पर इसके लिए दूसरों को मिटाना क्या जरूरी है? अपनी तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी के तारीखों को हटाना कौन सा जरूरी है? अरे बचपन की वो बात याद करो ना, जब टीचर ने कहा था बच्चों से कि बच्चों ये देखो ब्लैक बोर्ड पर, देखो देखो ये सामने ब्लैक बोर्ड है, समझ लो ये ब्लैक बोर्ड है सामने और यहां पर मैंने लकीर खींच दी है ना। और टीचर ने तब हमसे कहा था कि बच्चों इस लकीर को छोटा करो, और तय है कि हमने फटाक से डस्टर उठाया था और लकीर को मिटाने की कोशिश की थी। जब हम लकीर को छोटा करने के लिए डस्टर उठाते हैं तो हमारी जीवन शैली नकारात्मक चली जाती है, और जब हम लकीर को छोटा करने के लिए चौक उठाते हैं, चमत्कार देखो जिंदगी का। अरे हर आदमी चौक उठा नहीं सकता, हर आदमी डस्टर ही उठाता है। किसी को भी मिटाने के लिए आदमी डस्टर उठाता है, अपने आप को बढ़ाने की कार्रवाई आदमी बाद में करता है और दूसरों को मिटाने की कार्रवाई पहले करता है। जब आदमी खुद को आगे बढ़ाता है वो महावीर और बुद्ध बनता है। जो पूरी दुनिया को जीतता है वो सिकंदर बनता है, पर जो खुद को जीतता है वो तीर्थंकर बनता है। औरों को मिटाकर खुद को बढ़ाया तो कौन सा बड़ा काम किया? बड़ा काम तब कहलाए जब तुमने दूसरों को बढ़ाने में अपनी अहमियत अदा की। और मेरे भाई, इसी का नाम नकारात्मक चिंतन है कि हमने ब्लैक बोर्ड पर खींची हुई लकीर को छोटा करने के लिए अगर हमने डस्टर उठाया तो इसी का नाम नकारात्मक चिंतन है, और अगर हमने उसी को छोटा करने के लिए चौक उठाई, इसी का नाम सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक माइंड, सकारात्मक जिंदगी, पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव माइंड है। और हमने काम यह किया, उसके नीचे एक और लंबी लकीर खींच दी। हमने उसको छुआ नहीं, हमने उसको छेड़ा नहीं, हमने उसको टच किया नहीं, हमने उस पर नजर डाली नहीं, हमने केवल खुद को बढ़ाने का प्रयास किया। और परिणाम बोलो 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 बोलो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? वो लकीर जहां थी वहीं रही, हमें उसे मिटाने का दोष नहीं लगा, पर खुद को बढ़ाने का श्रेय हमें जरूर मिल गया। तो ये जो संबोधि साधना हमें पावर देती है, पहली शक्ति देती है हमारे भीतर, वो है पॉजिटिव माइंड। क्या है? पॉजिटिव माइंड। और पॉजिटिव माइंड बनने के लिए पहला चिंतन करो, आधा गिलास भरा हुआ देखेंगे। मन के अनुकूल हो तो अच्छा है, मन के प्रतिकूल हो तो बेहतर है। हो गया वेलकम, नहीं हुआ मोस्ट वेलकम। हर परिस्थिति का जो व्यक्ति स्वागत करने को तैयार होता है, दुनिया में कोई दुख उसे दुखी नहीं कर सकता है। सुबह उठो ना तो खुद को पहला प्रश्न कीजिए, और पहला प्रश्न ये कीजिए, अपने आप को प्रश्न से भरिए और पूछिए, हे जीव सोच आज तुझे दुखी राम रहना है कि सुखी राम? तो तय भीतर से जवाब आएगा, दुखी राम रहना चाहता हूं। क्या आएगा? सुखी राम का आएगा। तो बस यहीं से आधा गिलास भरा देखने का श्री गणेश करो सुबह से, और सुबह अगर अंतर्मन में प्रेरणा मिलकर जवाब आता है कि मैं क्या बनना चाहता हूं, बोलो 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 बोलो, सुखी राम बनना चाहता हूं, तो संकल्प लीजिए अब मैं दिन भर वही काम करूंगा जो सुखी राम बनने के काम हो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मुझे दुखी राम बनाता हो। इसलिए रोज सुबह खुद से पूछा करो, हे जीव तुझे सुखी राम रहना है या दुखी राम? और जीव का जवाब आता है सुखी राम, तो यहीं से फैसला करो, आज से दुखी राम के काम बंद। आपकी नकारात्मक सोच आपको दुखी करती है। आपकी नकारात्मक सोच आपके पति पत्नी के रिश्तों में दरार डालती है, भाई बहन के रिश्तों में दरार डालती है, गुरु शिष्य के रिश्तों में दरार डालती है, पड़ोसी पड़ोसी के रिश्तों में दरार डालती है। राजनीति हो कि समाज नीति हो कि परिवार हो या ट्रस्ट हो या और कोई व्यवस्था क्यों न हो, आप जहां हैं वहां आपस में दूरियां डालती है।
आपकी छोटी सोच। जिस दिन आपने शादी की थी, आप पहली बार बेडरूम में गए थे, तो नजारा क्या था? आप में कौन कौन है शादीशुदा? हाथ खड़ा करो। इतने लोग हैं। तो ये बूढ़ी माजियां सब कंवारी थी क्या? हाँ। अब इनको याद आ गया, अरे हाँ मैंने भी की थी, भूल ही गए ये तो, है ना। पड़ोसी इनको याद दिलाओ कि भाई आपने भी की थी। भूले बिसरे गीत हो गए। तो पहली रात को बेडरूम में क्या था? एक तो आप थे और एक आपका जीवन साथी था या थी, ठीक है? क्यों, दो ही लोग थे या तीसरे को साथ लेकर गए थे? दो ही लोग थे। अच्छा, गुलाब के फूल थे, गुलाब की पंखुड़ियां थी, फूलों की मालाएं थी, परफ्यूम छिड़के हुए थे। क्या है मैं तो बताऊं, मैं तो 11 साल का संत बना हुआ हूं। मुझे क्यों पता है, मेरे संत बनने से पहले हमारे जो बड़े वाले भाई साहब, उनकी शादी हुई थी। तो उनका जो बेडरूम था, मुझे अभी भी याद है कि फूलों की पंखुड़ियां, और छोटे भाई ने मिलकर उसको सजाया था, परफ्यूम वर्फ्यूम ये सब अटरम पटरम। उस समय एसी वेसी होती नहीं थी, और एक कूलर लगाया था। हम सब परिवार के लोग तो पंखे में सोए थे, और उनके लिए कूलर लगाया था, ठीक है ना। अरे बचपन में अपन ने सबने साइकिल तो क्या, स्कूटर गाड़ियां सब चलाई हुई है, गुर्र 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 चलाई है ना, मस्ती सबने ली हुई है। तो अच्छा, उसमें एक्सीडेंट भी नहीं होता था, उसके लाइसेंस की जरूरत भी नहीं होती थी। जब इच्छा हो गुर्र शुरू, और उसकी जो मस्ती आती थी ना। अच्छा एक बात बताओ, जो आप लोगों ने बचपन में अपनी बूढ़ी दादी के हाथ से वो लकड़ी के कोयलों में मिट्टी के तवे पर बनी हुई वो मक्की की रोटी, सरसों दा साग, वो बाजरी की रोटी, मूली दा साग, और वो अलग अलग तरह के जौ की रोटी, और वो मिक्स रोटी, और वो जो आपने खाई होगी, वो सब खाए होंगे आपने घर का देसी घी, और वो जो अपन चूल्हे के पास बैठे रहते थे, और वो गरम गरम रोटी उतर के तवे पर से आती थी, और वो सिगड़ी में यूं यूं सिकती थी। मुझे एक बात बताओ, उस रोटी के सामने 1000 पिज्जा भी खड़े कर दो ना, तो उसके मुकाबला कुछ नहीं कर पाएगा। वो जो मजा होता था ना खाने में, आज खाओ और कल तक शरीर में मस्ती रहती थी, और ये पिज्जे खा लो, आज खाओ और कई दिन तक शरीर में बीमारी पड़ी रहेगी। तो वो जो मजे होते थे ना, पहले के जो मजे होते थे, याद है? पहले अपन जैसे दही का रही तो होता था, चमचे वमचे तो अब पैदा हुए। पहले अपन यूं हाथ में लेके यूं सबड़ सबड़ के खाते थे, और सबड़ते समय वो आम रस को पीते समय, और वो जो आवाज होती थी सबड़ के कि अरे मैं आपको कैसे बताऊं, वो जो अपन ने बचपन में मजे लिए हैं ना, ये अमीरों के बाप भी वो मजे नहीं ले सकते जो अपन गरीबों ने बचपन में मजे लिए हैं। मस्ती किसी के बाप की नहीं होती, अपने आप की होती है। तय आप ही करो कि कैसे जीना है। और आपको बता दूं, अमीर और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं होता है। आज मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। जिसके घर में एल्युमिनियम के बर्तन हैं, पत्नी तवे पर रोटी बना रही है, और एक एक रोटी गरम गरम रोटी, पति पास में बैठा है, एक थाली है, एक मिर्ची ली हुई है, और थोड़ी सी छाछ ली हुई है, और वो रोटी को आराम से छाछ में भिगो भिगो के खा रहा है। पत्नी गरम गरम फुलके बना बना के दे रही हैं। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो पत्नी अंदर खाना बना रही है, आदमी बाहर खा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ता है, नौकर अंदर खाना बना रहा है, पति पत्नी दोनों खा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ता है, पत्नी किटी पार्टी में घूम रही है, नौकर अंदर खाना बना रहा है, आदमी बाहर खा रहा है। इससे अलावा कोई फर्क हो तो मुझे बता दो आप, है ना। बस इतना सा फर्क है, अमीर को डॉक्टर ने कह रखा है घी नहीं खाने का, तेल नहीं खाने का, शक्कर नहीं खाने का। आपको पता है एक बार क्या हुआ, सन 2013 में जब हमारा जयपुर चातुर्मास था, तो उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय एक जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि हमारे देश में 13 रुपये में आदमी का पेट आराम से भर सकता है। तो उस समय जहां हम प्रवचन दे रहे थे, हमारा चातुर्मास, तो हमारा और तरुण सागर जी महाराज दोनों का चातुर्मास साथ साथ में था। पूरा चातुर्मास एक ही मंच, एक ही पंडाल में चला था। हमने जिन शासन के इतिहास के सबसे स्वर्णिम अवसर जैन धर्म को दिया हमने, कि दिगंबर श्वेतांबर पूरा सकल देश का समाज हमने, पूरा जयपुर का समाज हमने एक साथ लाकर इकट्ठा किया। तो वो बोले, कौन? तरुण सागर जी महाराज, ये गरीबों का अपमान है, ये वो है, 13 रुपये में कोई आदमी का पेट भरता है क्या, ये है वो है। तो रविवार का दिन था, पौन घंटा वो बोलते थे, फिर पौन घंटा हम बोलते थे। तो मैं ही बोला था, मैंने कहा महाराज जी मुझे लगता है 13 रुपये उन्होंने ज़्यादा कह दिया है। हमारे देश में तो 5-7 रुपये में आदमी का पेट आराम से भर सकता है, गरीब का नहीं, अमीर का।
क्योंकि अमीर को डॉक्टर ने कह दिया है घी नहीं खाने का, तेल नहीं खाने का, शक्कर नहीं खाने का, और मैदा नहीं खाने का, तला नहीं खाने का, मिठाई नहीं खाने का, नमक भी इतना सा, पानी भी 1 बोतल जितना। अब उसको क्या खाने का? लौकी की सब्जी, वो भी पूजा की कटोरी में इतनी सी, है ना, इतनी सी लौकी की कटोरी, और घी नहीं खाने का तो 2 फुलके। अब जरा बताओ 1 फुलका क्या क्या रेट का होगा? घी नहीं लगा हुआ है। 1 किलो आटे में कितनी रोटी बनती है पहले ये बताओ? 30, 20। तो आप रोज बनाते हैं क्या? वैसे मैं आपको बता दूं, शायद मारवाड़ी हो तो 1 किलो आटे में 25 रोटी बनती है, आटा खत्म। गुजराती हो तो 1 किलो आटे में 50 रोटी बनती है, आटा बचा रहता है। 1 किलो में अपन औसतन 30 रोटी मान लें तो 30 रुपया किलो आटा, 35 रुपया किलो आटा और 25 रुपया किलो गैस और स्टाफ और ये सब मान लें तो 1 रोटी 2 रुपये की, और 2 रोटी 4 रुपये की। और लौकी की सब्जी इतनी पूजा की कटोरी में कितनी होगी? लगभग 2 रुपये की। 6 रुपये में तो अमीर का पेट भर गया। मैंने 7 रुपये ज्यादा कह दिया था, 1 रुपया बच गया। फिर भी मेरे भाई, किसी बड़े शहर की घटना है। एक आदमी मारुति वैन में बैठा था, चौराहे पर गाड़ी रुकी थी, और यही 21 मई का दिन था। तेज गर्मी तप रही थी, दोपहर के 2 बजे थे, और चौराहे पर लाल बत्ती जल गई, वो भी 90 सेकंड के लिए। अब वो आदमी यूं 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 यूं, अरे भगवान, अरे भगवान, अरे रास्ता खुले रे, अरे भगवान, अरे भगवान। इतने में एक मर्सिडीज कार आकर उसके बगल में रुकी। कौन रुकी? मर्सिडीज कार आकर उसके बगल में रुकी, और जैसे ही आकर रुकी, देखा आगे ड्राइवर बैठा है, 80 लाख की गाड़ी है, पीछे उसका मालिक बैठा है, मस्ती से यूं मस्ती से मोबाइल पे बातें कर रहा है। तो उस मारुति वैन में बैठे हुए आदमी के मन में क्या आया होगा? हे भगवान, मुझे भी ऐसी कोई कार दे दे, ये गर्मी में तप रहा हूँ, पिंपे में बैठा हूँ, गर्मी लग रही है, कोई ऐसी बढ़िया वाली कार दे दे, मस्ती से जीऊंगा। पर कैसे बताऊं, उसके बिल्कुल बगल में एक एक्टिवा में आदमी खड़ा है, धूप में तप रहा है। उसके मन में क्या आएगा? कैसी मारुति वैन दे दे, सर पर छत तो रहेगी, है ना। उसके बिल्कुल बगल में एक साइकिल वाला खड़ा है, वो क्या सोच रहा है? हे भगवान, बोले एक सेकेंड हैंड खटारा क्या दे दे, एक्टिवा दे दे। अरे कम से कम ये पांव मार मार के तो नहीं चलना पड़ेगा। उसके बगल में एक आदमी पैदल खड़ा है, वो सोचता है भगवान एक बाइसाइकिल दे दे, अपने डुक 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 करके चलता रहूंगा। पर कैसे बताऊं, जिंदगी आधा गिलास भरा हुआ देखने के लिए, प्रेरणा देने के लिए उसके बगल में फुटपाथ पर एक लूला आदमी बैठा है। वो कहता है भगवान तू मुझे पाँव दे दे, मैं भी चलूंगा। जिंदगी बड़ी गजब की है मेरे भाई। लूला रोता है पाँव वाले को, पाँव वाला रोता है साइकिल वाले को, साइकिल वाला रोता है एक्टिवा वाले को, एक्टिवा वाला रोता है मारुति वैन वाले को, और मारुति वैन वाला रो रहा है मर्सिडीज वाले को, मर्सिडीज वाला भी रो रहा है अपनी बीवी को। वो दिन भर किटी पार्टियों में घूमती रहती है, कभी साथ में बैठती नहीं है, वो तो सबसे ज्यादा रो रहा है। अपार टेंशन है उसके दिमाग में कि जब देखो तब कोई ना कोई पार्टी में जाती रहती है, मेरे साथ कभी नजर आती नहीं है। आधा गिलास भरा देखो। आपको पता है जब पड़ोसन के रोने की आवाज आए तो आदमी को लगता है बेचारी को क्या हो गया, और जब पत्नी रोए तो लगता है क्यों ची ची कर रही है, माथा खा रही है मेरी। तो ये फर्क तो होता ही है। देखो भाई, तो पति पत्नी दोनों सोए थे, एक नींद में था, एक जगी हुई था। महिला जो पत्नी थी वो तो नींद में गहरी खर्राटे भर रही थी, और जो पति था उसका कहीं 1,50,000 डूब गए होंगे, सो चिंता में सो नहीं रहा था। अब पत्नी तो मस्ती से सोई थी, और पति कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं करता रहता था। रात को करीबन 2:15 बजे पत्नी के मोबाइल में अचानक आवाज आई, ट्रिंग 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 ट्रिंग। वो उठ के गया, मोबाइल चार्जिंग में लगा था, उसने उसको उठाकर देखा, उसमें लिखा हुआ था ब्यूटीफुल। क्या लिखा था? ब्यूटीफुल। और जैसे ही उसने पढ़ा ब्यूटीफुल, उसे लगा ये कौन कमीना रात को 2 बजे मेरी बीबी के मोबाइल में ऐसे उल्टे सीधे मैसेज भेज रहा है, ये है कौन? और 4 गालियां निकालते हुए उसने पत्नी को हिलाया, उड़ो उड़ो उड़ो, ये तेरा क्या माजरा है?
तेरे क्या रहा है रात को 2-2 बजे? कौन है जो इस तरह मैसेज भेज रहा है ब्यूटीफुल? पत्नी खड़ी हुई, उसने माथा झिंझोड़ा, यार ये आदमी न तो सुख से जीने देता है न सोने देता है। वो उठी और गई मोबाइल के पास और जाकर उसको देखा और अपने पति की झींटियों को पकड़ा। किसको 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 पकड़ा? किसको पकड़ा? किसको पकड़ा? झींटियों को पकड़ा और पकड़कर कहा, कितनी बार ललित ब्रह्म महाराज कहते हैं पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव। हमेशा तुम्हारा दिमाग नेगेटिव बना रहता है। मोबाइल चार्जिंग में था, उसमें लिखा था बैटरी फुल, और ये बिना बुद्धि का पड़ रहा है ब्यूटीफुल। आधा गिलास भरा रखोगे तो अपनी पत्नी के लिए अच्छा सोचोगे, और नहीं तो हमेशा नेगेटिव 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 सोचते रहोगे। बैठे थे संत गांव के बाहर, बैठे थे संत गांव के बाहर, और किसी ने आकर पूछा, महाराज इस गांव के लोग कैसे हैं? महाराज ने कहा, भैया तू कहां से आया? क्या मैं पिछले गांव से आया हूं, मुझे बताओ, मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं? कि नहीं पहले तू बता, तू जहां से आया वहां के लोग कैसे? अरे वहां के लोग तो एक नंबर के लीचड़ है महाराज, एक नंबर के शैतान है महाराज, कभी किसी काम आते नहीं है। मैं तो वहां से धाप गया, इसलिए उस गांव को छोड़ कर आया हूं, नया गांव में बसना चाहता हूं। मुझे बताओ इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं यहां रहूं कि न रहूं? महाराज का मरी मत रहना, इस गांव के लोग तो एक नंबर के शैतान है, एक नंबर के लीचड़ है। तुम्हारे वाले गांव के ना उससे भी 1000 गुने बदमाश है। इस गांव के लोग बहुत शैतान है, तुम भूल चुके, इस गांव में मत रहना। ठीक है महाराज, ठीक है, थैंक यू महाराज। वो आगे निकल गया। लोग पास में बैठे, उन्होंने कहा, यार महाराज हमारे गांव की रोटी खाते हैं और हमारे गांव की ऐसी बदनामी करते हैं। इतने में एक और राहगीर आया, उसने कहा, महाराज मैं जिस गांव में रहता हूं मुझे पानी सूट नहीं करता है, तो मैं सोचता हूं मैं किसी नए गांव में रहना चाहता हूं, तो मैं क्या इस गांव में रहूं? इस गांव के लोग कैसे हैं? संत ने कहा, पहले बता तू जहां से है वहां के लोग। महाराज बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े ईमानदार, अच्छे, बड़े काम आने वाले, एक दूसरे के सहयोगी। महाराज इतने अच्छे आदमी मैंने जिंदगी में दुनिया में कहीं नहीं होगी, मेरे गांव के लोग इतने अच्छे हैं, वहां का पानी सूट नहीं करता, इसलिए मैं यहां रहने आया हूं। संत ने कहा, तो आराम से इस गांव में रहे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, काम आते हैं, सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे के मददगार बनते हैं, तो आराम से इस गांव में रहे। पास बैठे भक्तों ने कहा, महाराज आप तो गजब के आदमी हो, अभी कहते इस गांव के लोग बहुत लीचड़ हैं, अब आप कह रहे इस गांव के बहुत अच्छे हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आदमी 20 साल जिस गांव में रहा उसे वहां के लोग अच्छे नहीं लगे, तो यहाँ के लोग भी अच्छे नहीं लगेंगे, और जो आदमी जिस गांव में रहा उसे वहां के लोग अच्छे लगे, तो यहाँ के लोग भी अच्छे लगेंगे। लोग अच्छे और बुरे नहीं होते, जैसा आदमी का दिमाग होता है लोग वैसे ही नजर आते हैं। जैसा होगा नजरिया वैसा होगा नजारा। नजारा कैसा होगा? जैसा आपका नजरिया होगा। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी तो सृष्टि होगी ना। अगर सृष्टि को सुधारना है तो अपनी दृष्टि को पहले सुधारना होगा। नंबर 2, अगर आप काम कर सकते जरूर कर लो, वो है अपने मिजाज को, किसको? हाथ रख लो, अपने मिजाज को थोड़ा कूल क्या कर लो? ठंडा कर लो। गरम मिजाज, जलती ही शाखा पर तो कोई पंछी भी बैठना पसंद नहीं करता, तो गर्म मिजाज वालों के साथ तो उसके घर वाले भी बैठना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कम कमाते हैं इसलिए आपकी पत्नी कम पसंद करती है आपको, ऐसा भी नहीं है कि आप कम सुंदर इसलिए कम पसंद करती है। जरूर आपका मिजाज टेढ़ा इसलिए आपकी पत्नी आपको कम पसंद करती है, बाकी पत्नी समझौता कर लेगी। अगर आप थोड़े से सांवले हैं, पत्नी से समझौता कर लेगी, ठीक है कोई बात नहीं, आप कम भी कमाते हैं कोई बात नहीं, पर आप हर समय अपने मिजाज को गर्म लेकर चलते हैं तो आपकी पत्नी उसे सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए मन बना लो, अपने मिजाज को हमेशा क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? कूल रखेंगे, ठंडा रखेंगे। वातावरण तो बिगड़ेगा, आधा गिलास बराबर देखो, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, सुना दिया तो सुना दिया, नेगेटिव बात हो गई तो हो गई। मैं तो अपने द्वारा कभी भी नेगेटिव व्यवहार नहीं करूंगा। अगर आप पॉजिटिविटी लेना चाहते हैं तो मैं अंतिम बात कहकर दूसरा मंत्र आपको देता हूं, और जिंदगी में पॉजिटिव रहने के लिए अंतिम बात जीवन में कर लो, और वो है किसी ने आपके साथ बुरा किया हो तो भी उसके साथ भला करने का मन बना लो। अपनी कड़वी यादों को डिलीट कर दीजिए, जैसा मोबाइल में करते हैं ना, फालतू की अगर फाइलें आ गई है डिलीट करो। मोबाइल क्या होता है, हैंग हो रहा है, हमारी जिंदगी भंग हो रही है जब हम नेगेटिव विचारों की फाइलें भीतर बढ़ते जा रहे हैं। एक बार अपने जीवन के मोबाइल के डाटा को क्या करो,
डिलीट कर दो, खाली कर दो। 3 काम किया करो मोबाइल में हमेशा। नंबर 1, अच्छी बात आए तो सेव किया करो, और कोई जिंदगी बदल गई आपकी जिस बात की, उसको फॉरवर्ड किया करो। पर ऐसी बात जो आपके जीवन को बिगाड़ रही है, प्लीज उसे डिलीट कर दिया करो। ये मोबाइल में नहीं, खुद की जिंदगी में करनी। रात गई और बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, हो गया तो हो गया, कह दिया तो कह दिया। मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। इस मंत्र को जो आदमी जीवन में जोड़ कर रखता है, वो हमेशा सुखी राम रहता है, वो कभी भी दुखी राम नहीं हो। बेटा अलग हो गया आपसे, 25 साल तक इसको संभाला, और ये 2 साल भी नहीं हुआ, 20 महीना भी मेरे पास शादी के बाद नहीं टिका। मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया ठीक है, संस्कार थे, मेरे घर में पैदा हो गया, मेरे घर में पैदा होना इसके संस्कार थे, निमित्त योग थे। चलो भाई, जंजाल खत्म हो गया, जी का जंजाल। अगर बेटा बहू आपसे अलग हो गए हैं तो मन में दुखी मत हो कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए ये किया। ठीक है, तुम्हारी जितनी किस्मत थी तूने उसके लिए किया, वो पिछले जन्म का लिखा के लाया था, सो उसने आपका लिया। पर मन बना लो, जो मेरा है, बोलो बोलो बोलो, थोड़ा सा यूं नाटक करके बोलो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। और जैसे आप ये सोचेंगे ना, पुत्र के द्वारा किया गया आपके साथ अपमान भरा व्यवहार कभी भी आपको दुखी नहीं करेगा। पत्नी ने अगर टेढ़े शब्द बोल दिया, आपको दुखी है, जो जो मेरा है वो नहीं जाएगा। पत्नी नाराज होकर फिर जाके बैठ गई, कोई बात नहीं, अगर मेरी होगी तो मेरे पास ही रहेगी, और जो मेरे भाग्य में है ही नहीं। हमसे जुड़े हुए एक परिवार की सदस्य है, अमेरिका में रहती है वो, और उनके पतिदेव का तब स्वर्गवास हो गया जब उनका बच्चा केवल 6 महीने का था। बहुत संपन्न, बहुत खूबसूरत, मतलब इतनी संपन्न और खूबसूरत कि बड़े बड़े अमीर परिवारों के कंवारे लड़कों के उसके लिए रिश्ते आ गए। बड़े बड़े अमीर परिवार देश के जो हैं, उनके कंवारे लड़कों के उसके लिए रिश्ते आ रहे थे। तो कईयों को पता लगा गुरुदेव की बहुत निकट है, अगर गुरुदेव उसको कह दे तो शायद, अब उन्हें पता नहीं कि हमारा जन्म इन सब कामों के लिए हुआ ही नहीं है। पर आदमी तो क्या होता है कि हर जगह अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपनी सोच बनाए रखता है। अब कोई आदमी वीतराग प्रभु के सामने जाकर कहे कि भगवान आप मुझे धन दे दो, वो कहेंगे यार मैंने तो खुद ने इनको छोड़ रखा है, तो कहाँ मुझसे मांगने आया, मैं इनको छोड़ा तब तो संत बना, महावीर और बुद्ध बना, तो मुझसे कहाँ मांगने आ रहा है ये। तो भगवान से वो मत मांगो जिनका उन्होंने त्याग कर रखा है, भगवान से वो मांगो जिन्होंने अपने जीवन में उनको जी रखा है। उनसे मांगना है तो संयम मांगो, चरित्र मांगो, साधना का मंत्र मांगो। एक दिन मैंने यूं ही उन्हें कह दिया, मैंने कहा बहन, हमें कई लोग आकर कहते हैं कि मैं आपको कहूँ, मुझे नहीं पता मुझे आपको कहना चाहिए कि नहीं, आप अपने विवेक से तौल लो। उस बहन ने मुझे जवाब दिया, वो आज भी हैं अमेरिका में, बड़ा अच्छा उनका डायमंड का व्यापार है। और उस बहन ने हमें कहा, गुरुदेव मेरे भाग्य में ये वाला जितना सुख था मैंने पा लिया, अब मैं सुख की खोज में नए दुख में हाथ नहीं डालूंगी। जिस समय ये बात हुई उस समय उस महिला की उम्र मुश्किल से 30 साल की रही होगी। कितने साल की? 30 साल की रही होगी। हमें इतना आत्मतोष हुआ, मैंने कहा संत बनकर व्यक्ति संत जीवन को जीता है, अच्छी बात है, पर क्या इस तरह एक महिला का मन में निर्णय करना और अपने मन को साधना के लिए, आराधना के लिए, शील समाधि और संयम के लिए तैयार करना, ये भी तो संत जीवन का ही एक रूप है, जिसके लिए अमीर घरों के कंवारे लड़कों के रिश्ते आ रहे थे। और उसने झट से कह दिया, ये वाला सुख जो मेरे भाग्य में अगर और होता तो ईश्वर मेरे साथ ऐसा नहीं करता, जितना था मैंने पा लिया, गुरुदेव अब तो ऐसी कृपा बसाओ मैं नए आत्म सुख, साधना का सुख, मुक्ति के सुख के लिए अपने कदम बढ़ाऊं। ये सब चिंतन कौन कर सकता है? जिसके चिंतन में हमेशा त्याग, वैराग, मुक्ति की कामना और भावना रही है। कुछ लोग होते हैं जो गृहस्थ में रहकर भी मुक्ति का चिंतन करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो संसार से बाहर निकलकर भी वापस संसार के चिंतन में डूब जाते हैं। किस्मत अपनी अपनी होती है, भाग्य अपने अपने होते हैं। तू सोच तेरा जन्म किस लिए हुआ था, तू सोच तूने संत जीवन किस लिए स्वीकार किया था, और अपने इसी चिंतन को जितना तू आगे बढ़ाएगा उतने में ही तेरा कल्याण है। पहला मंत्र पॉजिटिव माइंड। कौन सा माइंड? पॉजिटिव माइंड।
अगर दूसरा मंत्र, दूसरी शक्ति, महाशक्ति आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो उसका नाम है पावरफुल माइंड। तो पहली ताकत इंसान की है पॉजिटिव माइंड। ब्रह्मांड की दूसरी दिव्य शक्ति जो ईश्वर ने हमें दे रखी है और वो है पावरफुल माइंड। कौन सा माइंड? पावरफुल माइंड। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें एक शक्ति दे रखी है और उसका नाम है पावरफुल माइंड। और वो शक्ति है जो हर हार को जीत में बदलना जानती है, जो हर निराशा में आशा का बीजारोपण करती है, हर अनुत्साह में उत्साह की संजीवनी हमें प्रदान करती है। यही वह पावरफुल माइंड है कि जिसके चलते हनुमान जी क्या ले आए थे? हिमालय से संजीवनी बूटी के नाम पर पूरा हिमालय पर्वत उठा पर ले आए थे। यही वो पावरफुल माइंड है कि जिससे हनुमान जी ने क्या 400 योजन का समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे। ये पावरफुल माइंड है। जरा कल्पना करो, मतलब मुझे तो लगता है पावरफुल माइंड की प्रेरणा लेनी तो हनुमान जी से बढ़कर कोई इंसान के लिए शक्तिशाली मंत्र हो ही नहीं सकता। देखो, लंका गए थे तो सीता जी की तलाश में क्या करके आ गए हैं? पहले तो उसके बगीचों को धम धम धुम धुम किया, बताने के लिए जो आ रहा है ना उसका दूत आया है तो ये हालत है, वो आएगा तो क्या करेगा। और फिर देखो क्या किया, लंका में आग लगाई। ठीक है ना? अच्छा, एक बात सोचो, लंका में आग लगाई तो जो पूंछ पर कपड़ा बांधा गया था वो किसका था? रावण का। जो ऊपर में तेल डाला गया था वो किसका था? रावण का। जो तूली लगाई थी, ये माचिस किसकी थी? रावण की। और जो जली लंका, वो लंका किसकी थी? लंका तेरी, तेल तेरा, तूली तेरी, माचिस तेरी, कपड़ा तेरा, और आग में लगा के निकल गया। इसको कहते हैं पावरफुल माइंड। लंका को जलाने का तेल की व्यवस्था तूने की, मैं नहीं लाया था। तेल भी तेरा, लंका भी तेरी, बांधने वाले सैनिक भी, मैंने तो बांधने की मेहनत भी नहीं की, और आग भी लगाई तूने, मैंने नहीं लगाई। खुद के आग खुद के लगाई, तूने लगाई, मैंने नहीं लगाई। लटकी हुई जिंदगी मत जियो। और भाई क्या कर रहे हो? ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं। ये तो आपने कईयों से सुना भी होगा। है, मैंने गलत बोल दिया, कई बार आपने बोला भी होगा, है ना? बेटा मैंने कहा सुना होगा तब तो सबने हाँ कहा, अब बोला होगा तो सोच रहे हाँ भरूं कि नहीं, है ना? जो लोग अपने टाइम को पास करते हैं, एक दिन टाइम उनको फेल कर देता है। समझ में आई? जो लोग अपनी लाइफ को टाइम पास करने में लगाते रहते हैं, उनकी लाइफ उसको जिंदगी में क्या करती है? फेल कर देती है। पता था किसको? अभिमन्यु को, कि अगर मैं चक्रव्यूह का भेदन करके अंदर घुस गया तो मेरी मौत तय है। पता था। ये जो वाक्य पैदा हुआ ना, हार के बाद ही जीत है, याद रखना। दुनिया में जो कुछ नहीं करता वो न जीतता है न हारता है, पर दुनिया में कुछ करता है ना, वो हारता तो होगा पर जीतने की संभावना अपने भीतर पैदा कर लेता है। तो अभिमन्यु को खुद को ही पता था कि मेरा हारना तय है। जिस चक्रव्यूह के अंदर पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, कर्ण जैसे धनुर्धारी खड़े हैं, और जिसके भीतर 100 दुर्योधन खड़े हैं, वहां पर एक बच्चा जो कल पैदा हुआ था, वो अभिमन्यु हिम्मत करता है। उसे पता था कि मेरी हार होनी तय है, पर उसे यह भी पता था मेरी यही हार महाभारत में पांडवों की जीत तय करेगी। अगर मैं यहां हारने से घबरा गया तो पांडवों की जीत कोई कर नहीं पाएगा। इनके भीतर अब भय पैदा करना पड़ेगा कि पांडवों का एक छोटा बच्चा भी अगर तुम्हारा ये हाल कर सकता है तो जिस दिन वो खड़े होंगे वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। और तब चक्रव्यूह का भेदन करते हुए वो अभिमन्यु घुसता है। सामने खड़े हैं पितामह भीष्म, सामने खड़े हैं कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे धुरंधर, और 100 दुर्योधन जिसके सामने खड़े हैं, और जिसके सामने शकुनी जैसे लोग खड़े हैं, चाल चलने वाले लोग। पर वो घबराया नहीं, अकेला बंदा गया। और वो गया नहीं, वो कौरवों के भीतर भय पैदा करके आ गया। क्या पैदा करके आया? भय पैदा करके आ गया कौरवों के भीतर, कि अकेला बंदा जब घुसने की हिम्मत कर सकता है। तय था, उसका हारना तय था। पर मैं आपको बता दूं, भारत के इतिहास में आज तक किसी जीत की भी इतनी चर्चा नहीं होगी जितनी प्रशंसा उसके हार की हुई है। भारत के इतिहास में
आज तक किसी युद्ध के विजेता की इतनी प्रशंसा नहीं हुई होगी जितनी भारत के इतिहास में सदा अमर नाम जिस व्यक्ति का हो गया वो था अभिमन्यु, जिसने हार कर भी जीत की बाजी तय कर दी थी। यह निर्णय कौन कर सकता है? जिसके पास पावरफुल माइंड होता है, तुरंत प्रभाव से निर्णय लेने के जिसके पास शक्ति होती है, जिसकी जिंदगी में धार होती है। क्या होती है? धार होती है। क्या होती है? धार होती है। बिना धार का चक्कू कोई काम का नहीं होता है और बिना धार की बुद्धि भी कोई काम की नहीं होती है। वक्त रहने पर जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही तरीके से सकारात्मक इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो व्यक्ति हमेशा अपनी बुद्धि में जंग लगाता रहता है। इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें दूसरी ताकत दी है और वो है पावरफुल माइंड। मैं आपको एक दुनिया के महान वैज्ञानिक के बचपन की घटना बता रहा हूं और उस वैज्ञानिक का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। कमर सीधी करो, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी में जिंदादिली पैदा कर देगी। मंद बुद्धि का बच्चा था थॉमस अल्वा एडिसन। मां ने अप्रोच लगाकर स्कूल में दाखिल करा दिया कि स्कूल जाएगा तो बच्चों के साथ रहते तो थोड़ी इसकी बुद्धि काम करेगी। 10 दिन के बाद वो बालक एक कागज की स्लिप लेकर अपने मम्मी के पास आया। मम्मा, प्रिंसिपल सर ने आपके लिए चिट्ठी लिख के दी है। अब उसको तो पढ़ना आता नहीं था, मंद बुद्धि था। प्रिंसिपल सर ने आपके लिए चिट्ठी लिख कर दी है। मम्मा ने चिट्ठी को पढ़ा, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, आंखें नम हुई, मन थोड़ा सा विचलित हुआ, पर झट से उसने चिट्ठी को समेटा और डायरी में डाल दिया। बच्चे ने पूछा, मम्मा वो प्रिंसिपल सर ने क्या लिखा है? प्रिंसिपल सर ने लिखा है कि हे बहन, आप अपने बच्चे को कल से स्कूल में मत भेजिएगा। हमारा स्कूल, आपका बच्चा इतना मेधावी है, इतना प्रतिभाशील है, इतना तेजस्वी है, इस बच्चे को पढ़ाने योग्य टीचर हमारे स्कूल में नहीं है, इसलिए हमारे इस बच्चे को मत भेजना। बेटा, तू तो बड़ा प्रतिभाशील, बड़ा तेजस्वी है। अरे वहां के स्कूल के टीचर तो बहुत सामान्य बुद्धि वाले, तुझे तो पढ़ा भी नहीं पाएंगे। मुझे पहले ही पता था कि 10 दिन में तेरी वहां से छुट्टी हो जाएगी। वो पढ़ा ही नहीं सकते तेरे को। मैं हूं ना, मैं पढ़ाऊंगी तेरे को। मां ने तब मेहनत करनी शुरू की, जमकर मेहनत करनी शुरू की। जमकर मतलब मुन्ना भाई लगे रहो, लगन से प्राण फूंक दिए उसने। बच्चे के भीतर आत्मविश्वास पैदा किया, उसको पढ़ाने में लग गई। और जब मां किसी लिए लग जाती है, दुनिया में सुना तो है जगदम्बा होती है, सुना तो है काली माँ होती है, सुना तो है दुर्गा माँ होती है, सुना तो है सरस्वती माँ होती है, सुना तो है लक्ष्मी माँ होती है, पर सबके अलग अलग रूप होते हैं। पर सारी के सारी माएँ जब एक माँ में होती है, वो हमें जन्म देने वाली माँ होती है, जिसके भीतर ब्रह्मांड की जितनी मातृशक्तियाँ हैं सबके सब समाई रहती है। और जब माँ ने तय कर लिया, बच्चे का विकास होना शुरू हुआ। एक दिन बच्चा बढ़ते बढ़ते दुनिया का महान वैज्ञानिक बन गया। आज ये जो हम बल्ब ट्यूबलाइट देख रहे हैं ना, जलती हुई, इसका आविष्कार करने का सौभाग्य, इसका आविष्कार करने का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को गया। मां दुनिया से चली गई, पर जाने से पहले अपने पुत्र का निर्माण कर दिया। बेटा अमीर बन गया। विश्व के महान वैज्ञानिकों के 2-4 नंबरों में उसका नंबर भी आ गया। उसने 10,000 बार विज्ञान के प्रयोग किए और बल्ब का आविष्कार किया। रात के अंधेरे में इंसान के अंधेरे को दूर जिसने किया, वो थॉमस अल्वा एडिसन है। और कहते हैं उसने अपना बहुत सुंदर नया मकान अमेरिका में बनाया। और जिस दिन उसके मकान का उद्घाटन होने वाले था, पहली रात को वो अपने पुराने झोंपड़ी नुमा मकान में गया, माँ की कुछ यादों को लेने के लिए कि मैं अपने नए मकान में माँ की कुछ चीज़ें, माँ का चश्मा, माँ की ड्रेस, माँ की वो चूड़ी या माँ की और भी जो चीज़ें थी वो लाकर मैं यहाँ सजाऊंगा। उसे याद था माँ के पास एक डायरी थी, वो डायरी सब लाके अपने नए घर में रखूंगा। जब वो माँ के पुराने कमरे में गया, सामान को खंगालने लगा कि माँ का कौन कौन सा सामान है जो वहाँ सजाऊं, तभी उसे डायरी नजर आई। और डायरी उसने जैसे ही यूं ली और यूं पलटनी शुरू की, और ये जो भाग था डायरी का, कौन सा, ये जो रजिस्टर है ना, ये जो भाग था डायरी का, यहीं पर उसने देखा एक कागज की स्लिप थी। और पता नहीं उसे याद आया, ऐसा कागज तो वो स्कूल से मुझे प्रिंसिपल सर ने दिया, माँ ने क्यों संभाल के रखा इसको? और उसने उसको बाहर निकाला, उस कागज की स्लिप को पढ़ा।
जिसमें लिखा था, बहन जी कल से आप अपने इस बुद्धू बच्चे को, मंद बुद्धि बच्चे को हमारे स्कूल में मत भेजें, ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, हम इसे एक दिन भी और सहन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं, दुनिया के कोई स्कूल में ये बच्चा पढ़ने के योग्य है ही नहीं। जैसे ही उसने इस कागज को पढ़ा, उसने घुटने टिकाए, प्रणाम किया, ईश्वर को नहीं, मां की उस महान सोच को प्रणाम किया कि अगर मां ने उसी समय इस चिट्ठी को पढ़ लिया होता और मुझे बता दिया होता तो मैं वहीं रहता जहां खड़ा था। पर मेरी मां ने एक मंद बुद्धि बच्चे को भी अपने महान सोच, अपने महान लक्ष्य, अपनी पावरफुल सोच के चलते शताब्दी का सबसे जीनियस इंसान बना के खड़ा कर दिया। उस मंद बुद्धि बच्चे को क्या किया? शताब्दी का सबसे जीनियस महान इंसान बना के खड़ा कर दिया। मैं जीवन का पाठ आपको पढ़ाना चाहूंगा। हम मन तैयार करें, मानसिकता तैयार करें। नंबर 1, मैं पॉजिटिव माइंड रहूंगा। बोल लो, मैं पॉजिटिव माइंड रहूंगा। नंबर 2, मैं पावरफुल माइंड रहूंगा। सर्वशक्तिमान में मेरा भरोसा है, पर उसकी दी हुई शक्ति पर भी मेरा पूरा भरोसा है। मुझे सर्वशक्तिमान पर भरोसा है, पर जो उसने मुझे शक्ति दी है, मुझे अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। और अपनी बुद्धि का हमेशा सकारात्मक उपयोग करो। हार मत मानो, असफल मत मानो, मुझसे नहीं हो सकता मत करो, मेरा भाग्य खराब, मेरा नसीब खराब, मेरी किस्मत खराब, भगवान मुझसे नाराज, सोच सोच कर अपने उत्साह को ठंडा मत पड़ने दो। हर समय यही सोचो, आई एम द बेस्ट, मैं बिल्कुल सही हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मैं हर काम अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, सर्वशक्तिमान मेरे पास है, मैं अच्छा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं सक्रिय हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपना हर काम कर सकता हूँ, मेरे भीतर कोई कमजोरी नहीं है, मैं बिल्कुल मजबूत हूँ। मैं अगला बिंदु कहूं उससे पहले दुनिया के एक महान व्यक्ति के बचपन से और जवानी से बात शुरू करूंगा कि जब उसने 22 साल का था तो लव मैरिज की। क्या की? लव मैरिज की। पर लव मैरिज की उम्र 1-2 साल होती है, फिर टाइम फिस। और वही हुआ उसके साथ। 2 साल बाद दोनों में क्या हो गया? तलाक हो गया। उसने दूसरी शादी की, उसको कैंसर हो गया। उसने अपने जीवन को नया मोड़ देना चाहा। तब वो गांव में, जहां वो गांव में रहता था, वहां पर पार्षद का चुनाव लड़ा जा रहा था। वो पार्षद के चुनाव में खड़ा हुआ, हार गया, जमानत जब्त हो गई। 5 साल बाद वहां पर विधायिका का चुनाव था, वो उसमें खड़ा हुआ, फिर जमानत जब्त हो गई। 5 साल बाद वो दोबारा खड़ा हुआ, फिर उसकी जमानत जब्त हो गई। फिर वो कांग्रेस सीनेट का चुनाव लड़ता है, फिर उसकी जमानत जब्त हो गई। बढ़ते बढ़ते जीवन में वो अब तक 16 बार हार चुका था। कितनी बार? हर चुनाव लड़ता, हर चुनाव में जमानत जब्त हो गई। लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी, इस आदमी को चुनाव में खड़ा होने से क्या करो, बैन लगा दिया जाना चाहिए, केवल समय बर्बाद करता है। इस आदमी को केवल हारता है, कभी 2 वोट, कभी 1 वोट, कभी 0। उस आदमी ने बढ़ते बढ़ते अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। उसकी जमानत जब्त हो गई, उसको 2 वोट भी नहीं मिले। ये नियम पारित हो कि वो व्यक्ति चुनाव के लिए अयोग्य है, उससे पहले ही देश में राष्ट्रपति पद के चुनाव की कार्रवाई शुरू हो गई और वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़ा हो गया। पता तो था हारूंगा, हार के बाद ही जीत है। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। और बड़े हौसलों के साथ वो खड़ा हुआ। अमेरिका का राजनीतिक परिदृश्य बदलता है। अमेरिका का राजनीतिक परिदृश्य बदलता है और बदलते बदलते जब चुनाव का परिणाम आता है तो वो जिंदगी भर तक हारने वाला व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। मैं आपको इतना सा बता रहा हूं कि अगर हम हर हार में भी जीत का सपना देखेंगे, हर पराजय में जीत का सपना देखेंगे, आज नहीं तो कल जीत हमारी है। ईश्वर हमें तीसरी शक्ति से भरना चाहता है, वो है पीसफुल माइंड। एक बार बोलो तो, पीसफुल माइंड। थोड़ा शांति से बोलो तो, पीसफुल माइंड। दुनिया में इससे बड़ी दौलत तो कोई होती ही नहीं है। जिसके पास ये दौलत है उसके सामने तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और अडानी और भी जो नाम ले लें आप, वो सब उससे ज्यादा अमीर नहीं है जिसके पास
जो मन की शांति का मालिक है, जो अपना मालिक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मालिक है, क्योंकि मालिक ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति दी है और वो है मन की शांति। 56 भोग भी फीके होते हैं अगर हमारे भीतर मन की शांति होती है। इसलिए हम तय कर लें, मैं मन की शांति का पीसफुल माइंड। अपने यहाँ की लाइन पड़ी होगी, 21 के हो जाओ तो शादी की तैयारी करो, पर 61 के हो जाओ तो शांति की तैयारी करो। पर होता यह है 61 में आदमी भ्रांति में उलझ जाता है, शांति तो आती नहीं लगती। हमने लिखा शांति, वो सोचता है कोई लड़की मिल जाए शांति। बचपन में जमकर पढ़ाई करो तो जवानी सुख से जियोगे। बोल लो, बचपन में जमकर पढ़ाई करो तो जवानी सुख से जियोगे, जवानी में जमकर कमाई करो तो बुढ़ापा सुख से जियोगे। बचपन में जमकर पढ़ाई करो तो जवानी सुख से जियोगे, जवानी में जमकर कमाई करो तो बुढ़ापा सुख से जियोगे, पर बुढ़ापे में जमकर पुण्याई करो तो अगला जन्म भी सुख से जी लोगे। ये मंत्र इंसान जीवन भर याद रखे कि जब हम दुनिया से जाते हैं ना, तो पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक और बेटा अग्नि दान तक। तूली लगी खेल खत्म। 3 दिन बाद तो घर में लोग ठंडा पीना शुरू कर देंगे, गर्म पीना शुरू कर देंगे, दुकानें खुलने शुरू हो जाएगी। अगले दिन तो लोग वापस जाने शुरू भी हो जाएंगे। अरे कहेंगे भाई 3 दिन तो वही नहीं, रुको तो नहीं मेरे दुकान को नहीं, मेरे ये करना नहीं, मेरे ये करना है। सारी दुनिया अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएगी। 13 दिन गम होगा, फिर तो सब भूल ही जाएंगे। ठीक है ना? 13 दिन थोड़ा सा नाटक होगा, फिर सब खेल खत्म, पैसा हजम। जब हम दुनिया से जाते हैं तो पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, पर याद रखना अच्छे कर्म ठेठ भगवान तक साथ रहते। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो ताकि भगवान तक भी कोई दौलत अपने साथ ले जा सको। तो हम तीसरी दौलत, तीसरी संपत्ति अपने जीवन में अर्जित करते हैं, पीसफुल माइंड। पीसफुल माइंड, पीसफुल माइंड। मन की शांति, मन की शांति, मन की शांति। संबोधि साधना हमें यही तो सिखावन देती है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए लोग कहे कि भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, उससे शांति नहीं मिलेगी। तुम इस जन्म और अगले जन्म की शांति की व्यवस्था खुद कर लेना, ताकि तुम्हारे अगले जन्म की शांति की व्यवस्था करने का काम दूसरों को ना उठाना पड़े। तो खुद अपने जीवन को इतना शांत, इतना आनंद, इतना प्रेम, खुद को मोटिवेट करते रहा करो। शांत, हे जीव शांत, हे जीव शांत। जैसे ही क्रोध का, कषाय का, लोभ का, काम का, नेगेटिविटी का वातावरण सामने आए, आंख बंद करके खुद को बोलिए, हे जीव। दुनिया में वो तो वचन होते हैं जो दूसरों को कहे जाते हैं, प्रवचन वही होता है जो खुद को कहे जाते हैं। वो तो वचन होते हैं जो दूसरों को कहे जाते हैं, वो प्रवचन होते हैं जिससे खुद को सुधारा जाता है। और अपने आप को कहना, हे जीव, बोल लो, हे जीव। एक बार और बोल लो, जिसके प्रति कलह है, कषाय है, अशांति है, लोड दिमाग में भरा हुआ है, आपके क्या है, लोड भरा हुआ है दिमाग में, तो खुद को कह दो, हे जीव, हे जीव, अब तो शांत हो जा। अब तो कब तो मतलब अब तो शांत हो जा। तो 3 शब्द अपने दिमाग में घर कर लो। नंबर 1 पॉजिटिव माइंड, नंबर 2 पावरफुल माइंड, नंबर 3 जिसके पास ये 3 ताकत होती है उस शक्तिशाली इंसान के साथ हमेशा सर्वशक्तिमान रहा ही करता है।